नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव बिहार झारखंड न्यू जिला से आज जमुई के स्टेडियम में है। और यहाँ एक चीज़ सुनने को मिला, देखने को मिला और शिक्षा विभाग का एक छुपे हुए कारनामा देखने को मिला कि बिहार सरकार ने घोषणा कर रखा, प्रत्येक जिला में प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खेलो इंडिया जीतो इंडिया। लेकिन जब समान काम करने वाले व्यक्ति समान वेतन नहीं मिलता हो तो वो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आवाज़ उनका दब के रह जाता है। कहाँ? पैरवी तक, नेता लीडर तक, या कहें कि शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइन है वहाँ तक। अब स्कूल में समय देंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे या आवाज़ उठाएंगे। मजबूर बस आज मौका मिला इन्हें, लेकिन हमें भी मौका मिला है सच दिखाने का कि इनसे यदि समान काम कराया जाता है तो समान वेतन क्यों नहीं। ये बिहार सरकार से सवाल है, क्योंकि ये भी जितना सरकारी कर्मचारी समय देते हैं, एक सरकारी शिक्षक समय देते हैं, इन्हें अंशदान मिल रहा है। ये जो शिक्षकों को है अल्पकालीन के लिए रखा गया है, अंशदान मिल रहा है, यही कहा जाए। लेकिन काम पूर्णकालीन लिया जा रहा है पूरे के पूरे, लेकिन वेतनमान भी दो। बिहार सरकार वही, बोर्ड वही, काम भी उतना, समय भी उतना, दाम कम क्यों? ये बिहार सरकार से है। नियोजित शिक्षक का जितना वेतनमान मिलता है उतना कम से इनका मांग है कि कम से कम 50,000 मिले। कई लोगों ने कहा 40,000 मिले। लेकिन ये बिहार सरकार से आग्रह है और एक दिखा रहे सच्चाई की अभी भी कान खोलिए, क्योंकि आने वाले समय में ये आज तो नज़ारा देख रहे हैं कि ये समय में ये चिंगारी उठेगा और आपको सरकार पर खतरे की घंटी बजेगी, आपकी सरकार पर गाज गिरेगी। धन्यवाद। 50,000 रुपये पेमेंट, अंशकालिक को दूर करो, पूर्णकालिक करो, पूर्णकालिक काम ले रहे हो, पूर्णकालिक दर्जा दो। समान काम का समान वेतन और अंशकालिक को जो पूर्णकालिक करो। 8,000 में कैसे खेलेगा बिहार और खिलेगा बिहार? क्या कहना चाहते हैं आप? कहना यही चाहता हूं सर, समान काम का समान वेतन, अंशकालिक को पूर्णकालिक किया जाए। हम सारे साथियों से जितने भी हैं शारीरिक शिक्षक से अनुदेशक बनाया गया है, तो हम लोग शारीरिक शिक्षक ही हैं, अनुदेशक इन लोगों ने बना दिए हैं। आज इस क्षेत्र के तमाम जितने भी हमारे बिहार के मंत्रीगण हैं और सभी के पास हम लोग का लेटर गया हुआ है ना। लेकिन अपने दल के हिसाब से हम लोग सिर्फ छल कर रहे हैं। समय आएगा सर, समय आएगा, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, माफियाओं का राज बदलेगा। समय आ रहा है। से ऊपर का 5 अंक है, तो ये चीज देखिएगा। ऐसा नहीं कि 4 फीट 3 इंच जो कूदा, 4 फीट 4 इंच कूदा, उसको 4 फीट 6 इंच कर दिया, क्योंकि यही मार्क्स है। 3 मार्क्स है 4 फीट 6 इंच में, और 5 फीट से ऊपर में 5 अंक है। तो ये मार्क्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है और ये यूपीएससी से भी टफ होने। ऐसा नहीं कि क्वार्टर पर जो रहिएगा, अगर उसका कास्ट उस्ट देख करके, अपना भाई बंधु देख करके 2-4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देते हैं, क्या जाता है। तो किस टाइप होता है, पॉइंट के बाद वो स्लाइड करता है, तो जहाँ पर वो गिरेगा वहीं तक नापना है। ऐसा नहीं कि स्लाइड करके यहाँ तक 20 फीट तक चला गया, 15 फीट पर कूदा और स्लाइड करके 20 फीट पर गया। तो ये जा करके आप लोग जब वहाँ पर काउंटर पर जाइएगा, जो लोग हैं इसमें लगे हुए वो समझ लीजिएगा, तो स्लाइड वाला होगा या जहाँ पर कूदा वो पॉइंट होगा। उसी तरह से मार्क्स है, ये 15 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, 30 फीट से। तो गोलाकुंड में तो लेजर से नापिएगा, लेजर तो वो तो उसमें ठीक है, लेकिन गोला कहाँ गिरता है एग्जैक्टली वही ना पाना चाहिए। जैसे हम गोला फेंकते हैं तो 12-15 फीट पे गिरता है। अब जो प्रैक्टिस किया हुआ गोला फेंकेगा तो वो 18 फीट, 20 फीट, 22 फीट तक गोला फेंकने वाले लोग 20 फीट जो फेंकते हैं। तो हमको लगता है कि जिस तरह से ये प्रतियोगिता है
क्या जानकारी साझा करना चाह रहे हैं आप? हमारा नाम पहले विकास कुमार, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक। हम सरकार गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो आज अंशकालिक के रूप में जो बहाली किया गया है और हमारा ड्यूटी पूर्णकालिक के रूप में लिया जा रहा है, और आज के डेट में जो भी डिपार्टमेंट तय करता है, इलेक्शन ड्यूटी हो चाहे मसाल हो, चाहे जो भी ड्यूटी में दिया, अभी होम गार्ड में ड्यूटी लगाया गया है, ये 16 घंटा का ड्यूटी है। प्लस में से ना तो छाती वगैरह का अवकाश मिलेगा, ना तो हम लोग को इसका कोई पेमेंट मिलेगा, ना तो इसका कोई पैसा मिलेगा, आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा। और 8,000 मात्र पेमेंट गवर्नमेंट हम लोग को दे रहा है, तो हम 8,000 में कैसे हम पूरा कर सकते हैं? ये तो बोलते क्षतिपूर्ति अवकाश। गर्मी का छुट्टी 1 तारीख से होने जा रहा है और हम लोग को 26 तारीख से ड्यूटी लेकर के 15 तारीख तक ड्यूटी लिया जा रहा है। इसका क्षतिपूर्ति अवकाश हम लोग को मिलना चाहिए, प्लस में इसका पैसा भी मिलना चाहिए। क्या कभी आपने अपने वरीय पदाधिकारी या शिक्षा पदाधिकारी संपर्क किया? ये दोनों हम DO साहब को भी लेटर दिए थे। क्या कहा उन्होंने इसके लिए? लेकिन वो लोग तो उस दिन खदेड़ दिए। क्या कहा उन्होंने? वो लोग कहे कि आप भी राज्य सरकार के कर्मी हैं, आपको भी ड्यूटी तो करना ही है, ड्यूटी तो करना पड़ेगा। राज्य सरकार का वेतन देते हैं, पैसा लेते हैं, आपको तो ड्यूटी करना। किस प्रकार का वेतन मान मिल रहा है आप लोग को? हम लोग को मात्र नियत वेतन मात्र 8,000 रुपये मिल रहा है अंशकालिक। मात्र 1 घंटे का ड्यूटी के नाम पर 8 घंटे का ड्यूटी लिया जा रहा है। स्कूल में मैथ पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, सारा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। प्लस चेतना सत्र भी करवाते हैं, है ना। मध्याह्न भोजन के समय भी हम लोगों को ड्यूटी लिया जाता है। अभी आप के स्टेडियम मौजूद जमुई में मौजूद हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड की बहाली की चयन प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? यहाँ पे तो अभी तक हम लोग 4 घंटा से यहाँ पे ग्राउंड में आए हुए हैं, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। हम लोग ग्राउंड में पानी का भी व्यवस्था नहीं किया गया, हम लोग ग्राउंड में इधर उधर घूम रहे हैं और हम लोग काम भी करवा रहे हैं। जो ऊंची कूद है तो उसका ग्राउंड भी बनवा रहे हैं, मेजरमेंट सारा सिस्टम जो भी। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बहाली जो है शिक्षक नियोजन के सबसे अंतिम चरण, जबकि अब सरकार ने BPSC ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3, ट्री 4 तक लाने के लिए सोच रही है, लेकिन आखिरी अंतिम दौर के नियोजित शारीरिक शिक्षक पर इतनी क्यों अन्याय बरत रही है? इस पर जरा सा सरकार सोचे कि क्या अन्याय केवल शारीरिक शिक्षक पर? ऐसा न करें। हम उनसे आग्रह करते हैं, सुशासन बाबू से, इस पर ध्यान दें। उनके यदि नजरिया से दूर है तो अपने नजरिया में लें और इसको थोड़ा सुधार लाएं। नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, बिहार झारखंड न्यू जिला से। आज हम हैं जमुई जिला के स्टेडियम में। यहाँ पर होम गार्ड की बहाली की प्रक्रिया चलेगी 26 तारीख को। यहाँ पर सभी जो होम गार्ड बहाली में भाग लेंगे उन्हें शारीरिक दक्षता का प्रमाण देना होगा। होम गार्ड ऐसे यूं ही नहीं बन जाते, अब के समय बदलाव हुआ और सारी प्रक्रिया आपको शारीरिक दक्षता पूरी करनी होगी। कोई भी त्रुटियां निकाली तो अब छाटे जाएंगे। ऐसा समाहरणालय में सभा कक्ष में SP और DM साहिबा ने कहा कि कोई भी गलत प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। हम लोग सही प्रक्रिया अपनाकर होम गार्ड की बहाली करवाएंगे पूरी प्रक्रिया के साथ। यहाँ पर देखिए के स्टेडियम का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि सारा चीज़ व्यवस्था से लैस है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और यहाँ पर जो आएंगे उनको रहने का, रुकने का भी व्यवस्था किया गया है। और बताते चले कि यहाँ से दूर से भी लोग आएंगे, इसीलिए पहले से यहाँ 2 दिन 3 दिन से पहले तैयारी चल रही है। और देखिएगा कि क्या क्या स्टॉल लगाए गए हैं और दिखाएंगे कि 26 तारीख को आखिर क्या होगा। लेकिन वर्तमान में सारी प्रक्रिया